बहुत सारे मित्र पूछते रहते हैं कि आपने वैदिक कविताएं क्यों लिखी। तो आज ये प्रसंग है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ। मैं मूलतः धार का निवासी हूँ और हमारे परिवार में वेदों के स्वाध्याय का एक लंबा इतिहास है। मेरे जो पितामह थे पंडित रामचंद्र केशव जोशी, वे लोकमान्य तिलक और दीनानाथ शास्त्री चुलेट के साथियों में से थे और वेद काल निर्णय पर उन्होंने बहुत काम किया। 1931 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जो ग्रंथ थे वो ग्रंथ मेरे पास धरोहर के रूप में आए और आज भी सुरक्षित हैं। उनके स्वाध्याय किए हुए ग्रंथों को जब मैं आज भी स्पर्श करता हूं तो मैं अनुभव करता हूं कि उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणाएं मेरे साथ में है। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि विक्रम विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत में करने के बाद मैंने वैदिक साहित्य पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद ही मैंने अपने अंतःप्रेरणा से और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को प्रतिफलित होता हुआ देखकर मैंने वैदिक कविताओं को लिखना आरंभ किया। लगभग 1980 के आसपास की बात है। शुरू में पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, ऋग्वेद का जो प्रसिद्ध अक्ष सूक्त है जिसमें एक गेमलर का मोनोलॉग है, उस पर मैंने थीसिस भी लिखी थी। उससे मेरा काम आरंभ हुआ और मेरे काम को डॉक्टर भक्तभूषण उपाध्याय, डॉक्टर शिवमंगल सुमन, पंडित सूर्यनारायण जी व्यास, रस साहब, इन्होंने देखा और सराहा और मुझे प्रेरणा मिली और मैं इस काम में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। 1982 में जब पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, शब्द पराजय, बहुत मुश्किल से 40 पृष्ठों की वो पहली पुस्तक थी। उसमें जब मेरी कविताएं प्रकाशित हुई तो निश्चित रूप से मेरे भीतर एक स्फुरण हुआ कि काम मुझे करना चाहिए और मैं धीरे धीरे वेदों की ओर मुड़ता चला गया। वेदों में विशेष रूप से ऋग्वेद ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं वो कविता के रूप में, वो हमारे आदिम कविताएं, हमारे का कहा जाए कि विश्व की जो आदिम कविताओं का जो सौंदर्य है वो हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। तो जब हम देखते हैं कि वहां छंद है, वहां स्वर विज्ञान है और वहां ऋषि अपनी बात को बहुत खुल करके अपनी बात को कहता है। वहां किसी प्रकार के कोई धार्मिक चर्चा, देवी देवताओं की चर्चा नहीं है। अब देखिए आप, पिता माता भ्रातर ए न माहुर न जानीमो नेता बद्धमेतम, वो ज्वारी कहता है कि उसके बारे में कहते हैं कि पिता माता भ्रातर ए न माहुर न जानीमो नेता बद्धमेतम। पिता माता कहते हैं, भाई कहते हैं कि हम तुमको नहीं जानते, उनको बांध करके ले जाओ। तो आपने देखा होगा कि वहाँ ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही कोई देवी देवताओं की बात चल रही है। वहाँ जो वैदिक ऋषि है वो अपनी कविता कह रहा है, वहाँ अपना विचार, अपनी संवेदनाएं, अपना दुख, अपनी व्यथा को प्रकट करने का वहाँ प्रयास कर रहा है। संवेदनाएं जागी हुई है वहाँ पर मनुष्यता के लिए। तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि जो ऋग्वेद है ये ऋचाओं की बहती हुई नदी है और मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया कि मैं उस नदी के पास जा रहा हूँ, नदी से बात कर रहा हूँ, नदी में अवगाहन कर रहा हूँ, नदी में मैं नहा रहा हूँ, नदी में तैर रहा हूँ, ऊपर से सोम उतर रहे हैं धरती पर, इंद्र आ रहे हैं वहाँ पर, मैं देखता हूँ वहाँ पर आते हुए। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे भीतर से कविताओं के रूप में उगना चाहती है। कोई बीज मेरे भीतर, मेरे हृदय में किसी ने बो दिया है, वो अंकुरित होना चाहता है। ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया। तो परिणाम ये हुआ कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ा, पुस्तकें प्रकाशित होती रही। पुस्तकों के प्रकाशित होने से क्या हुआ कि मेरे भीतर उत्साह जागने लगा और एक दिन मैंने ऐसा निर्णय कर लिया कि मैं संपूर्ण ऋग्वेद की जितनी कविताएं हैं, असंख्य ऋषि हैं, वो पारिवारिक पुस्तकें हैं। ऋग्वेद किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई नहीं है, कई ऋषियों की पारिवारिक पुस्तकें, फैमिली बुक्स कहा जाता है उनको। तो मैं उन ऋषियों से मिलूंगा, मैं उन ऋषियों की उंगली पकड़ करके चलने का प्रयास करूंगा और वो मैंने किया। तो जब ऋग्वेद की पहली ऋचा जब आती है कि अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम
होतारम रत्न धातपम। विश्वामित्र के सुपुत्र मधुचंदा की रची हुई ये कविता को जब मैंने आत्मसात किया, मैंने अनुभव किया, तो मैंने देखा कि वास्तव में इन ऋषियों के साथ में चला जाना चाहिए, इनका अनुगमन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कविताएं चलती चली गई। मैं कण्व ऋषि, मधुचंदा ऋषि, वामदेव, अत्रि ऋषि, कनाद कण्व ऋषि, भरद्वाज, अगस्त्य, इनकी कविताओं की थाह लेने का मैंने प्रयास किया और इसी का परिणाम है कि ये वैदिक कविताएं आपके सामने दिन रूप से प्रकाशित हो रही हैं। और मेरे मित्रों का, मेरे साथियों का और भारत भर के जो सुधीर जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनकी शुभकामनाएं, उनकी प्रेरणाएं, उनका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिल रहा है और मैं आज भी इस दिशा में गतिशील हूँ।